मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ससमय उपचार से कैंसर पर काबू पाया जा सकता है, बोले प्रोफेसर मुश्ताक अहमद। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैंसर जागरूकता कार्यशाला आयोजित। कैंसर एक भयानक बीमारी है और इससे पूरी दुनिया भयभीत है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने शोध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता पाई है। इसलिए यदि कैंसर के मरीज ससमय चिकित्सकों के पास पहुंचे तो मुमकिन है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। उक्त बातें प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कही। प्रोफेसर अहमद कॉलेज के IQAC सेल एवं स्थानीय इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर दरभंगा के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंसर रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अहमद मामून और डॉक्टर आसिया उमर ने अपने व्याख्यान एवं तकनीकी स्लाइड के माध्यम से जो जानकारियां दी है वो हम सबों के लिए लाभदायक हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी अनेक प्रकार के नशे की शिकार हो रही है। बाजार में अनेक प्रकार की नशीली दवाएं और पान मसाले आदि का कौशल विकास के बल पर ही 2047 तक हिंदुस्तान होगा विकसित, बोले प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह। महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय में पीडीलाइट इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्थानीय महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा में पीडीलाइट कंपनी के सहयोग से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि आने वाली पीढ़ी स्किल डेवलपमेंट की पीढ़ी साबित होगी। बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए दुनिया ने स्किल डेवलपमेंट को अपनाया। इतिहास गवाह है कि जितना भी देश विकसित देशों की सूची में शुमार है वो सरकारी नौकरी की बदौलत नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट के बदौलत यह मुकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि 140 करोड़ भारतीयों के सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही संभव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में पीडीलाइट के सहयोग से स्वरोजगार के लिए कौशल विकास की दिशा में वर्ली आर्ट, क्ले आर्ट, टाई एंड डाई, मधुबनी पेंटिंग, नेम प्लेट मेकिंग एवं स्टेंसिल आर्ट का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पीडीलाइट कंपनी के विशेषज्ञ कविता कुमारी, अदिति कुमारी एवं आकांक्षा झा के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्य पीडीलाइट कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर रवि वर्मा की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस मौके पर महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर शमशे आलम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आलोक प्रभात, कार्यशाला संयोजक डॉक्टर रश्मि प्रिया, डॉक्टर चंदन कुमार ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित थे। बिहार में खाकी फिर हुई दागदार, दारोगा पर लगा गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल में अय्यासी के दौरान सरकारी पिस्टल लहराने का आरोप। मधुबनी से यह बड़ी खबर है। मधुबनी के अररिया संग्राम थाने में पदस्थापित दारोगा अमन सिंह इन दिनों जिले में चर्चा में है। कुछ दिनों पूर्व नेपाल में सिविल ड्रेस में अपने गर्लफ्रेंड के साथ अय्यासी के दौरान सरकारी पिस्टल के साथ रंगे हाथ हिरासत में ले लिया गया था इन्हें। इसकी सूचना मिलने पर काफी मशक्कत के बाद दारोगा अमन सिंह को मधुबनी पुलिस ने छुड़ाया। फिलहाल मधुबनी एसपी के आदेश पर झंझारपुर एसडीओ अशोक को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। मधुबनी में पदस्थापित बिहार पुलिस के दारोगा गर्लफ्रेंड और सरकारी पिस्टल के साथ नेपाल में धर आए हैं। ये साहब हैं अररिया संग्राम थाने में पदस्थापित अमन सिंह। अमन सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। नेपाल में सिविल ड्रेस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस ने अय्यासी के दौरान सरकारी पिस्टल के साथ इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने झंझारपुर के एसडीपीओ अशोक कुमार के साथ अररिया संग्राम थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सुशील कुमार ने
पदस्थापित दारोगा अमन को पिस्टल लेकर नेपाली पुलिस के हत्थे चढ़ने के सवाल पर कहा कि प्राइवेट विजिट या काम के समय सरकारी पिस्टल लेकर नहीं घूमना चाहिए, उसे घर या ऑफिस में रख देना चाहिए। एसपी ने कहा कि अररिया थाने में जल्द ही ऑनलाइन एफआईआर की भी व्यवस्था शुरू होगी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ हुई मीटिंग। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि ग्राम कचहरियों से चयनित सुलह योग्य मुकदमों के अभिलेख को निर्धारित बेंच के समक्ष प्रस्तुत कराएं। राष्ट्रीय